अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बन रहा है? आज आपके लिए सबकी फेवरेट स्वीट डिश बन रही है लबे शीरें। आपको पता है इतनी पुरानी रेसिपी है, बहुत तरह से बनती है। आज आप सीखें मैं किस तरह से बहुत आसान तरीके से बनाती हूँ। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले आपने लेना प्लेन पॉट, उसमें पानी डालें और अपनी सवैयाँ, यहाँ पे मेरे पास 1/4 कप कलर्ड सवैयाँ हैं। आप कोई सी भी प्लेन वाली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कलर्ड अच्छी लगती हैं। इनको सिंपली आपने बॉईल करना। तो सबसे पहले आप ले लें अपना पैन, क्योंकि आपको पता है हम लबे शीरी बना रहे हैं, उसके लिए हमें चाहिए कस्टर्ड। तो 1 लीटर दूध मैं इसमें शामिल करूँ और दूध को उबाला आने दो। चलें, दूध को आपने बॉइलिंग पॉइंट पे लाना है इसको, और इसमें आपने 1/2 कप शुगर डालनी है। शुगर आप कम और ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। चीनी को इसमें मिक्स होने दें। और अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून जो है वनीला कस्टर्ड लिया है। आप अपना फेवरेट कोई सा भी ले लें। उसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप दूध और इसे आप मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स कर लें, कोई लम्स नहीं है इसमें होने चाहिए। तो अब आपने क्या करना है, जब आप देखें कि आपकी चीनी मिक्स हो गई है, इसमें आपने डालना है कस्टर्ड जो हमने अभी आपके सामने घोला था। इसमें आप स्लोली डालें और इसको चलाते रहें ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और इसमें लम्प्स भी ना आए। तो मैंने इस टाइम पे शुगर चेक की थी तो कम है, तो इसमें मैं 1/4 कप से ज़्यादा और आधे कप से कम से थोड़ा सा पकने देंगे, फिर थोड़ा सा थिक होने देंगे और फिर इसमें हम हमारी बॉईल की हुई जो सवैयाँ हैं वो इसके अंदर ऐड करेंगे। देखें कि आपका बैटर इस तरह स्मूथ सा सिल्की सा हो गया है। अब आप इसमें अपनी सवैयाँ जो आपने बॉईल की हुई हैं वो इसके अंदर शामिल कर दें। और इस टाइम पे मैं स्टोव को ऑफ कर दूंगी और इसे थोड़ा ठंडा होने दूंगी। चलें, ये देखें हमारा जो है ठंडा हो गया, मतलब रूम टेम्परेचर हुआ है। अभी इतना ठंडा नहीं हुआ कि इतना हो गया है कि रूम टेम्परेचर पे आ गया। तो ये देखें कितना अच्छा सा कलरफुल सा हमारे सवैयाँ, कस्टर्ड सब कुछ लग रहा है। अब मैं इसमें क्या शामिल कर रही हूँ, अब इसमें शामिल कर रही हूँ क्रीम है मेरे पास, ये थिक क्रीम मिलती है, ये इसमें जा रही है। और इसे अच्छी तरह से आप करें मिक्स और अपना सर्विंग बोल ले लें जिसमें आपने इसको संबल करना है। चलिए बिस्मिल्लाह, अच्छी तरह से अपनी क्रीम को मिक्स कर लें क्योंकि वो काफ़ी थिक होती है। एंड फर्स्ट लेयर डालें आप इसमें अपने सर्विंग बोल में। अब मेरे पास यहाँ पे केक है, कोई सा भी केक ले लें जो आपके घर में आपका फेवरेट है। मैंने सिंपल पाउंड केक जो है वो यूज़ कर रही हूँ और इसके बस ऐसे पीसेस करके जगह जगह पर डाल दूंगी, जिस तरह के आप कस्टर्ड में यूज़ करते हैं उस तरह से। ये डाला आपने। अब यहाँ पे मेरे पास कैन्ड फ्रूट्स हैं जो कैन में मिलते हैं, लेकिन आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। तो 3 कप के करीब हैं ये मेरे पास, इनको आप डालें इस पे। और यहाँ पे मैंने जेलो बनाई हुई है। जेलो की रेसिपी मैं एक्चुअली स्क्रैच से बना चुकी हूँ। अगर आपने वो चेक करनी है तो वो अभी लिंक में लगा देंगे, वो चेक कर लें। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसकी लेयर इसमें दूंगी। अपनी जेलो लें और उसको थोड़ा सा इस तरह से स्प्रेड कर दें ताकि कलरफुल सा नज़र आए। और अब आप अपनी रेड कलर की जेलो ले लें, वो डालें इसमें। तो अब आपने ये पूरा अपना फाइनल जो है कस्टर्ड जो बनाया हुआ है सवैयों के साथ और इसमें डालें। इसमें और इसको इवनली पूरा इस तरह कवर कर लें। अब आप अपने दोबारा अपने जो फ्रूट्स हैं वो इसके ऊपर डालें। यहाँ पे हमने बनाए हैं आपके लिए गुलाब जामुन स्क्रैच से, तो मैं तो वो भी यूज कर रही हूँ इसमें। ये अभी गर्म है गुलाब जामुन हमारे।
यहाँ पे मेरे पास रसगुल्ले हैं जो कि वो भी मैं यूज कर रही हूँ। रसगुल्लों की रेसिपी मैं सून बनाने वाली हूँ, बहुत इजी रेसिपी है। और अब ऑब्वियसली आप अपना कलरफुल चीजें डालें, इस पे थोड़ी सी जेलो डालें, थोड़ा सा रेड जेलो डालें, और अब आपने इसमें डालने बादाम पिस्ते। ये पिस्ता है मेरे पास, पिस्ता डाल रही हूँ, थोड़ी सी किशमिश जा रही है इसमें, अपना हर वो फेवरेट फ्रूट जो आपको पसंद है, ड्राई फ्रूट, और ये काजू जा रहे हैं। चलिए देखें कि इतनी खूबसूरत सी रेसिपी देख के किसके मुंह में पानी नहीं आएगा और दिल चाह रहा है कि फटाफट खा लें। इसको आप रखें तकरीबन 1 से 2 घंटे फ्रिज में, ताकि सब कुछ ठंडा हो जाए, यख ठंडा हो जाए, तो फिर आप खाएं। चांद रात को बना के रखें, घर वालों को खिलाएं। और अब ये स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। और आप देखें कि हमने जो गुलाब जामुन घर में बनाए थे ना, वो इतने मज़ेदार बने। बिस्मिल्लाह। मैं इतनी एक्साइटेड थी कि आपको कहना ही भूल गई कि आपका फेवरेट टाइम आ गया। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें डली हैं इसमें, तो ज़ाहिर है इतना मज़ेदार। और आप देखें कि कितनी बड़ी डिश बन गई है इसमें। वो कहते हैं ना, शुगर जब जाके आपको हिट करती है। तो इतने मज़ेदार रेसिपी बनी है, आप जाके फैमिली के साथ ज़रूर इसे शेयर करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।